नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। 11 जेपीएससी का जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, क्या वो पेपर आपका कैंसिल हो सकता है? और अगर कैंसिल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? देखिए, आपने जो एग्जामिनेशन दिया है जेपीएससी का, उस दौरान जो आपने प्रॉब्लम फेस की है वो आपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में कॉल करके बतलाया। देखिए, उन सभी विचारों पर विमर्श किया जाए या फिर अगर वो सारी चीज़ों को देखा जाए तो होप शो कि आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। अभी हम उस पर आपको थोड़ा सा डिस्कशन भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जो वीडियो वायरल हुई है उसको साइड करके रखिए। उस पर जेपीएससी ने एसआईटी टीम की गठन कर रखी है। एसआईटी टीम उस पर स्टडी कर रही है, अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंप देगी, बाहर आ जाएगी। दूसरा, सबसे स्ट्रांग ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर सेंटर में कि सेट बी जो क्वेश्चन था आपका, वहां पे 15 से 20 क्वेश्चन का रिपीटेशन देखा गया है। अब ये सेट बी हमने भी नहीं देखा है, हमारे पास सेट डी था। और ये सेट बी हर सेंटर में ऐसा नहीं कि रिपीटेशन देखा गया, कोई एक पर्टिकुलर सेंटर में ही हुआ ऐसा। अब सारे स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हुए हैं भाई। 15 से 20 क्वेश्चन का रिपीटेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये सवाल 4-5 बार मिला है सेम। फिर एक सवाल कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बतला रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मापक इकाई थी वो क्या थी, किसके गुणज थी, 16 के, 18 के, 10 के, 100 के। तो ये क्वेश्चन भी 3-4 बार, यानी कि इस तरह से 15 से 20 सवाल का रिपीटेशन, मतलब 100 में केवल स्टूडेंट 85 से 80 ही क्या थे उनके पास, यूनिक क्वेश्चन थे। तो अब इसका जो भाई प्रॉब्लम है छात्रों का, जो ये फेस किए हैं वो सेंटर में, अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो जेपीएससी को यहां तक अभी तक सूचनाएं मिल ही गई होगी कि इस तरह की घटनाएं घटी है पर्टिकुलर सेंटर में। तो अभी तक तो कोई ऐसा यहां पर नोटिफिकेशन आया नहीं है इन सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एक ये भी एक रीजन है, ऐसा क्यों हुआ आखिर, क्या अब देखा ये भी जा रहा है कि केवल एक ऐसा सेंटर में ही हुआ, सारे सेंटर में नहीं भाई, ठीक है ना। और ये भी देखा गया कि जो क्वेश्चन सेट में जो सीरियल नंबर थे और जो ओएमआर में जो सीरियल नंबर है वो भी मिसमैच कर रहे हैं। तो भाई ये स्टूडेंट का तो रिजल्ट ही नहीं आने वाला। जेपीएससी अपने फुल मोड में अगर रिजल्ट भी प्रकाशित कर दे तो यह आ नहीं पाएगी। तो इस पे भी जेपीएससी को विचार करना चाहिए। नेक्स्ट ये भी देखा गया कि जो वहां पर आपके टीचर थे, यानी कि जो आपको गाइड कर रहे थे, वो भी इतने सक्षम नहीं थे। जो एक प्रोसेस होना चाहिए सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के दौरान, आपकी जो भी चीज़ों को चेक किया जाता है, जो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, बहुत ऐसे सेंटर में स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, बोले हैं कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न। और एक और रीज़न ये कि एडमिट कार्ड का डाउनलोड ना होना। अब इतनी साइट में व्यवस्था थी या फिर साइट में जो भी प्रॉब्लम थी, 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड का डाउनलोड ना होना, अब स्टूडेंट को सेंटर में पहुंचने में भी तकलीफ हुई है। एडमिट कार्ड नहीं होने के कारण रिजर्वेशन का प्रॉब्लम, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो अब इतनी जल्दबाजी में एग्जामिनेशन हुई, शायद जेपीएससी ने भी पूरी तरह से तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाई होगी। क्योंकि देखिए, जेपीएससी सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए समय लगता है। क्वेश्चन का अरेंजमेंट होना, क्वेश्चन सेट बनाना, सेंटर अलोकेट करना, 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स का कोई मामूली सी बात नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दबाजी में एग्जामिनेशन कराना भी था, और इस तरह का जो मिसमैच देखा गया, सीरियल नंबर मैच नहीं करना। तो अगर देखिए, एक साल में तो हर साल वैकेंसी आती भी नहीं है। अगर वैकेंसी दिया भी गया है तो भाई थोड़ा सा समय लेकर के ही ले लीजिए अच्छी तरह से, तो काफ़ी अच्छी है। सीजीएल में भी स्टूडेंट ने फेस किया प्रॉब्लम, ये 2015 से ये प्रॉब्लम फेस ही हो रहा है अभी तक। तो इतना मेहनत छात्र करते हैं, काफ़ी समय इसके लिए देते हैं, काफ़ी उम्मीदें होती हैं, और जब इस तरह की घटनाएं घटित होती है और इसके बाद भी अगर पेपर का रिजल्ट आ जाए तो वो मेधावी छात्र तो बाहर ऐसे ही हो जाएंगे बिना लड़े हुए ही। और ये भी बात है कि पेपर 1 में जब इस तरह की चीजें हुए तो पेपर 2 में उनका मनोबल ऐसे ही वो डिमोटिवेट हो गए थे। आते हुए चीज को भी वो समझ रहे थे कि भाई बनाने से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट तो होने से रहा। तो ये भी एक माइंड में क्या होता है कि स्ट्राइक कर जाता है वहां पर ये सारी चीजें। तो ये सब एक बहुत बड़ा रीजन है। अब यहीं पे आप जब देखेंगे बीपीएससी जो टीचर का पेपर है उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो पूरी तरह उम्मीद रखिए हमारी जेपीएससी भी इन सभी विचारों पर विमर्श करेगी, और ये आपका पेपर हो सकता है कि आपका कैंसिल का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, एक तो आपको ये भी सोचना है कि भाई देखिए, ये आपकी मुद्दा है, पेपर आपको देना था, पेपर आपने दिया है, इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। तो आपको भी आगे आना चाहिए, जेपीएससी के पास जाके मिलिए, इन सारे विचार विमर्श को
रखिए उन तक। और आप ऐसा नहीं कि जो आपका हेल्प कर रहे हैं तो आप उनको और डिमोटिवेट करिए भाई, ठीक है ना। देखिए कैंसिल होना ना होना डजेंट मैटर है, लेकिन जो क्रियाएं जो घटनाएं घटित हुई है एग्जामिनेशन के दौरान उसको तो देख करके ही काम करना पड़ेगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई ये आप स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है इस तरह की चीज़ें, और इतने साल से वो तैयारी किए हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो भाई इसका खामियाजा स्टूडेंट्स ही क्यों भुगते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जेपीएससी इस पर विचार कर भी रही होगी और पूरी तरह से स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छे से छात्रों के हित के लिए वो काम करेगी, पूरी उम्मीद आप ये रखिए। और मान करके चलिए कि अगर इस तरह की जो घटनाएं घटित हुई है जो आपने कहा है, तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि देखिए फाइनली बीपीएससी ने भी कैंसिल कर दिया पेपर वहाँ पे, ठीक है ना। तो जेपीएससी भी यहाँ पे कैंसिल कर देगी। बाकी आपका क्या राय है इस पे और आपके क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन यही कहेंगे कि देखिए ये आपका मुद्दा है भाई, और जो आपका हेल्प कर रहे हैं उसका टांगे ना ही खींचे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर पेपर में इस तरह की घटनाएं हुई है, पेपर कोई, हमें नहीं लगता कि कोई एक सिंगल स्टूडेंट को री एग्ज़ाम देने में भी तकलीफ होगी, वो री एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उनको फेयर एग्ज़ाम से मतलब है, ठीक है ना। फेयर इन द सेंस कि जो एक सिस्टमेटिक वे में सिविल सर्विस का पेपर होना चाहिए, क्योंकि यही सेलेक्टेड छात्र राज्य को चलाने वाले हैं भाई। तो एक बहुत बड़ा पेपर था ये। बाकी देखा जाए कि इस पर क्या प्रतिक्रियाएं जेपीएससी लेती है, क्या यहाँ पर वो नोटिस रिलीज करती है, इस पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आपकी तैयारी मेंस अब आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए मैंने कल बतला रखा है, और इस पे इससे ज़्यादा आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये समय है, आप अगर पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको रेगुलर वे में तैयारी करना ही चाहिए। आपके सामने जेपीएससी सीडीपीओ भी है, अभी आपका बीपीएससी का भी पेपर है, यूपीएससी भी 16 जून एक्सटेंड कर दिया गया है। तो संभावनाएं बहुत है, लेकिन लगे रहना है निरंतरता के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।